आप सभी का मंगल और नमस्कार। अपने भारत में एक सबसे बड़ी दुविधा की बात यहाँ पे आती है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, चाहे वो थोड़ा हो, ज़्यादा हो, किसी भी स्टेज का हो, स्टेज मतलब स्तर का उसका जो हो मानसिक रोग, वो स्वीकार नहीं करता कि मेरे को मानसिक रोग है। दूसरी चीज, वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है, तो कहता मुझे है ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। खैर, मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हमारे फिर जो पेरेंट्स हैं, जो मानसिक रोगी, उनके जो अभिभावक या और भी जो उनके गार्जियन आदि हैं, उनको यूं लगता है अगर वो व्यक्ति कुंवारा है, चाहे आदमी हो चाहे औरत, कोई भी स्त्री पुरुष, वो कुंवारा या कुंवारी है तो चलो इसकी शादी कर दो, शायद ठीक हो जाएगा। ये तो खैर एक बड़ी अजीब सी विडंबना है भारत देश में। जो कोई आवारा है, दुष्ट है या शराबी कबाबी कैसा भी है, उसकी शादी कर दो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा तो मैंने तो आज तक देखा नहीं, हो सकता है कहीं हो, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। शायद आप लोग इस चीज को, जो लोग जानते हैं, विदेश से संबंध रखते हैं या जिनको नॉलेज अच्छी है, उनको मालूम है कि विदेश के अंदर, जैसे आप अमेरिका ही ले लीजिए, यूएस से पूरा, उस अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा दो डॉक्टरों की डिमांड बहुत ज्यादा है। एक तो दांतों के डॉक्टर्स की, डेंटिस्ट की, और दूसरा आपका साइकेट्रिस्ट की। वहां पे ये ओझा बूझा और इन चीजों पे नहीं चलते हैं। वहां पे सीधा ही, जरा भी टेंस हुई, जरा भी कोई बात हुई, वो कारण अलग है किस लिए होता है क्या था, वो केवल साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि वो इतना खाते हैं, इतना मीठा और सारी चीज, चॉकलेट्स वगैरह सारी चीज, तो उनके दांतों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, तो दांतों के डॉक्टर जो होते हैं। मेरी भावना यहाँ पर ये आती है कि जब हमें मानसिक रोग है तो मानसिक रोग में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मेरा यहाँ पर एक और भी मुद्दा है कि कुछ स्त्री पुरुष ऐसे भी होते हैं जो कि मेंटली इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब मानसिक नपुंसकता। फिर ध्यान दीजिए, फिजिकल नपुंसकता में, मतलब शारीरिक नपुंसकता में, फिजिकल इम्पोर्टेंसी में बच्चा नहीं हो सकता। मानसिक नपुंसकता में आप दूसरे अपोजिट अपने उसकी तरफ, स्त्री है तो पुरुष की तरफ, पुरुष स्त्री तरफ रुचि नहीं रखते। बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस विशेष रुचि नहीं रखते किसी भी तरह से, आपस में तो विशेष कम से कम। तो ऐसी जगह पे क्या हो जाता है, अगर स्त्री है तो वो तड़प के खड़ी जाती है, अगर पति ऐसा मिल जाए। ऐसे लोग अपने काम में बड़े तल्लीन रहते हैं, बस उनको अपना काम अच्छा लगता है, बढ़िया, वो अपने परिवार में खूब बात करेंगे लेकिन अपनी स्त्री से नहीं करेंगे ज्यादा, अपनी स्त्री में ज्यादा रुचि नहीं लेंगे। स्त्री अगर ऐसी है तो परिवार में सब काम करेगी, सब बढ़िया रहेगी, सब उसकी तारीफ करेगी, पति में रुचि नहीं लेगी, पति से बातचीत में रुचि नहीं लेगी, मतलब विचारों का भी आदान प्रदान नहीं। बड़ी भारी तकलीफ हो जाती है। देखिए, आप और हम जो थे, वो उस समय के थे, जैसे मेरे को 32.5 साल हो गए शादी हुए, किसी को इससे ज्यादा हो गए। भावना मेरी ये है कि जो 25 साल से पहले के जो लोग, जिनकी शादी हो चुकी, 25 साल या 20 साल पकड़े, 20 साल से पहले जो भी था सिस्टम, वो ठीक है, सबने एडजस्ट करते गए। लेकिन अब नहीं होता। अब पिछले कुछ सालों का आप इतिहास उठा लीजिए, ज्यादा नहीं तो केवल 10 साल के अंदर का, अब तो जोड़े और तेजी से बिखर रहे हैं, मतलब डाइवोर्स हो रहा है और कुछ हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, बहुत सारे पंख। क्यों? क्योंकि वो सब कमा रहे हैं, स्त्री भी कमा रही है, पति भी, पति तो खैर कमा ही रहा है, स्त्री भी कमाती है बराबर को। वो कहते हैं मैं बराबर की हूं, मैं तुमसे कम थोड़ी हूं। बात सही भी यहाँ पर। ये विषय, दूसरा विषय जिसमें कि किसी भी एक पक्ष का दूसरे पक्ष में रुचि नहीं लेना, उस विषय पर मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं और बड़े भारी मानसिक अत्याचार हो जाता है। जो पक्ष रुचि नहीं लेता, वो चाहे भले ही उसका, क्योंकि वो भी एक मानसिक रोग ही होता है एक प्रकार का, साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन वो जाता नहीं ना, या जाती नहीं है। क्यों? वो लगता है हमें क्या जरूरत है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं अच्छी भली हूँ, अच्छा भला हूँ। वो पक्ष जो रुचि नहीं लेता, वो तो नैतिक अपराध करता है, क्योंकि समझना नहीं चाहता किसी। और जो क्या कहते हैं, तड़प रहा, उसके साथ तो मानसिक अत्याचार हो ही रहा उसके द्वारा। तो यहाँ पर भावना, यहाँ पर यह है, उस व्यक्ति के माँ बाप को भी समझना चाहिए। अपने यहाँ क्या होता है, जब माँ बाप तक ये बात आती है, अजी कोई नहीं जी, हो जाएगा जी, थोड़ा झाड़ पोंछ करवा लेते, किसी ने कुछ करवा दिया होगा, या ये उपाय कर लेते हैं, वो उपाय, वो कुछ टाइम नहीं, कई साल इसी में लग जाते हैं। डॉक्टर के पास फिर भी नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है, बच्चा नहीं हो रहा, 3 साल गुजर जाए, तो 2 साल गुजर तो भी डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर 4-5 साल हो जाए तो फिर तो समझ लो कि हाय तौबा मच जाती है। 3 साल बाद ही आईवीएफ वगैरह करवाना, ये सारी चीज हो जाती है। लेकिन
किसी दूसरे में नीरसता रखना, अपने अपने जीवन साथी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति नीरसता रखना, नीरस रुख रखना, चाहे भले वो शब्दों से कुछ भी ना बोलता, गाली गलौज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ, बस बेरुखी सी अपने अपने काम में मस्त रहना। अपने परिवार में तो खूब बात करना, बाहर दोस्तों में बातें करना, लेकिन अपने जीवन साथी से नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो वो पूरी तरह मानसिक रोगी है, उसको मेंटली इम्पोटेंसी है, उसको किसी भी प्रकार से टॉलरेट करना, अब पिछले 10 साल के अंदर देख रहा हूँ, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए, अगर उनका बच्चा नहीं करता है उनको ही पूरी छूट देनी चाहिए। अगर वो स्त्री है तो उस स्त्री के पीहर वाले माँ बाप को, या जो भी भाई भाभी है, कि भाई ठीक है, बिल्कुल हमारी बच्ची में, हमारी बहन में, हमारी बेटी में कमी है, और अगर क्या कहते हैं बेटे में ये कमी है, तो उनके माँ बाप को सच को स्वीकार करना चाहिए कि कमी है। अब उसके बाद ये है कि फिर वो कम से कम स्वीकार तो करें। लिपापोती किस लिए करनी है भाई? आपका समय अलग था, अब हम लोगों का समय अलग था, अब अलग समय। आप में उस समय कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कम, और कमा भी रहे थे, अगर मान लो बराबर में कोई सर्विस वाली थी या प्रोफेशनल थी या था, तो उसमें क्या रहता है, वो तो ठीक है, उस समय का माहौल अलग था, अब नहीं है। तो मेरी भावना ये है, ये चेतावनी है, इसी से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। झगड़े में, वैवाहिक जीवन के अंदर झगड़े कुछ विशेष कारणों से होते हैं, गलत फहमियों से भी होते हैं, कई बार पारिवारिक कलह हो जाती है, दूसरे ढंग से भी हो जाते हैं, चाहे वो लड़का का ससुराल वालों से हो, लड़की का ससुराल वालों से हो, कोई गलतफहमी हो गई हो, बढ़ जाते हैं। लेकिन मेन रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो ये भी है, आजकल इसका बहुत ज्यादा, पिछले कई सालों से मैं नोट कर रहा हूं, ये चला जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, पुरुष या स्त्री रुचि रखते हैं, लेकिन उनको किसी भी कारण से अपने जीवन साथी में उस रुचि विशेष नहीं होती। वो कभी कभार तो रुचि ऐसा दिखाते हैं कुछ समय के लिए, जैसे वो जीवन साथी खुश हो जाए, फिर उसका फिर कई दिन तक, लंबे समय तक कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, फिर चुप लगा जाती है। ये ब्रेक कर करके होता है, ये भी एक बहुत जबरदस्त मेंटली टॉर्चर है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये मैं उस समय की बातें कर रहा हूं जब वो जीवन साथी जिसके साथ अत्याचार होता है, जो तड़पता है, वो सारी बातें कर चुका था खुलकर, अपने परिवार में, ससुराल में, दोनों जगह पर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई बस खाली समझाने में लगे रहते हैं। सबको मूंछ का सवाल होता है कि जी कभी रिश्ता टूट नहीं जाए, मुश्किल तो ये हो रही है, और कुछ भी नहीं, और वो जिंदगी ऐसे घिसटते हुए चलती है। फिर याद रखना, इसके द्वारा ही, ऐसा करने से ही फिर व्यक्ति भटकता है, और वो भटकने में जो मन विचलन होता है, और वो भटकता है, तो वो भटकने में, चाहे वो किसी आश्रम का सहारा ले, चाहे वो क्या कहते हैं, और यहाँ पे आश्रम को गलत वो नहीं है, मतलब वो धर्म का सहारा ले, फिर उसकी रुचि एक तरफ बन जाती है, समाज सेवा में चला जाएगा, धर्म में चला जाएगा, कोई विशेष क्रिएटिविटी में चला जाएगा अपने काम के अलावा भी, और फिर वो भी एक बेरुखा सा हो जाता है, उसको मालूम है इसने कुछ सुनना समझना है नहीं है, ठीक है ना, और कोई दूसरा साथी भी, दोस्त यार, सब ऐसे बन जाते हैं। तो भावना यहाँ पर यह है कि इस चीज को, बहुत सच्चाई को गहराई से ले। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन इतना बोल दिया, ये भी बहुत है। इसमें केवल आपको बहुत अच्छे सलाहकार की सलाह को मानना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर आपके हार्मोन्स वैसे तैयार हों, क्योंकि ये होता तो नेचुरल है। कई बार कोई जानबूझ के करता होता अलग कहानी, लेकिन नेचुरल होता है ज़्यादातर, तो इसको आपको बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी आप सबके सब समझदार हैं। अगर स्त्री पुरुष जिसमें भी ये प्रॉब्लम है, नीरसता की, मेंटली इम्पोर्टेंसी की, उसको समझना चाहिए। फिर शादी क्यों करी, किस लिए करनी, जब आपको जीवन साथी में रुचि नहीं बनती है? तो सोचिए जरा इस बात को लेकर। आखिर वो तो आपके घर आई है, तो फिर किस लिए? ठीक है ना। या आप जिनके घर जाते हैं, अगर स्त्री ऐसी है, तो आखिर आप उससे घर में आई, कुछ सुख देने के लिए आई है ना, उससे सुख लेने के लिए आई है। सुख में सारी चीज आ गई जी, तो फिर आपसे विचारों का सामंजस्य होना चाहिए ना। जब आप रुचि नहीं लेंगे तो विचार कहाँ से आएंगे? इसी के साथ ही मंगल कामनाएं। नमस्कार।